होता है कि जब हम सेंटेंसेस फॉर्म कर रहे होते हैं, खास करके जब हम फ्यूचर टेंस के बारे में बात कर रहे हो, यानी कि कोई इमेजिनरी सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हो जो अभी बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करती है लेकिन हाँ इन फ्यूचर एग्जिस्ट करेगी, तो वहां पे ना भैया हम विल को और वुड को यूज करने में ना बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, सर चकरा जाता है हमारा। और हाँ, यहाँ पे जो चिड़िया है ना, यानी कि बर्ड्स जो हैं वो घूमने लग जाते हैं, तारे दिखने लग जाते हैं, दिन में कार्टून्स में होता है ना, टक्कर लग के दिखने लग जाते हैं। तो आज के सेशन को लास्ट तक देखो, ये सारी की सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। एंड साथ ही साथ इसके अलावा भी विल शैल में शैल और आपके शुड में, एंड साथ ही साथ विल शैल में क्या डिफरेंस होता है, ये सब कुछ एक एक करके बताया है मैंने, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। सो आप सभी का स्वागत है वेदा इंग्लिश क्लासेस में। मैं प्रीति तिवारी, आपकी स्पोकन इंग्लिश एक्सपर्ट, आज आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट डाउट को क्लियर करने वाली हूँ। सो चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, फटाफट से कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लेना बिना कुछ मेरे बोले हुए। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना, ठीक है। सो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार हम इस वुड को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। विल का तो हमें पता है जी, मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग एंड ट्रेडिशनल इंग्लिश के अकॉर्डिंग हमारे विल का जो यूसेज है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने इस चीज को नहीं समझा है और अभी आपको इस सेशन की वजह से नया लग रहा है मॉडर्न इंग्लिश एंड ट्रेडिशनल इंग्लिश, तो फटाफट से विल शैल के डिफरेंस को जाकर के देखिए, वहां पे मैंने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। सो बात करते हैं कि आखिरकार वुड कब यूज करते हैं, है ना, वुड कब यूज करते हैं। यानी कि कोई भी काम मुझे कोई भी सेंटेंस अगर मुझे बनाना है तो उसमें मैं वुड को कब यूज करूंगी। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि जो ये वुड है ना, ये विल का पास्ट है, ठीक है। विल का क्या है, पास्ट है, ठीक है। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर है मेरा, ये तो हमने पढ़ा है। तो ये कब यूज होता है, जब हम रिपोर्टेड स्पीच बना रहे होते हैं, यानी कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे होते हैं, तो वहां पे अगर डायरेक्ट के रिपोर्टेड स्पीच में अगर विल का यूज हुआ है, तो उसको इनडायरेक्ट में जब हम बनाते हैं तो वहां पे हम यूज करते हैं वुड को, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ध्यान से समझिए। When he was little, he would often go to park. जब वह छोटा था तो वह पार्क जाता था। अब ये क्या है कि ये पास्ट की किसी पॉसिबिलिटी के बारे में बता रहा है, ठीक है। यानी कि ये पास्ट के किसी एक्शन के बारे में बता रहा है जो कि हमारे पास्ट टेंस में होता था। यानी कि अगर मैं देखूं सेंटेंस को, बहुत अच्छे तरीके से समझना, अगर मैं सेंटेंस को देखूं तो when he was little, जब वह छोटा था, he would often गो टू पार्क, वह हमेशा पार्क जाता था। ऑफन मतलब जो चीज हम हमेशा करते हैं, ठीक है, आमतौर पे, राइट। तो जो चीज हम हमेशा करते हैं तो इसके लिए हम ऑफन यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अ ईयर अगो शी वुड प्ले फुटबॉल, इट्स नॉट फुट, हाँ ये क्या है, टी, हाँ, शी वुड प्ले फुटबॉल 5 hours a day बट नाउ शी डजंट। यानी कि एक साल पहले, अ ईयर अगो यानी कि एक साल, अ किसको डिनोट करता है, एक को, तो अ ईयर अगो यानी कि एक साल पहले वह फुटबॉल 5 घंटे तक खेलती थी, लेकिन अब नहीं खेलती, यानी कि अब ये पॉसिबिलिटी नहीं है, अब वो नहीं खेलती है। नेक्स्ट देखते हैं वुड का क्या यूज है। वुड को हम यूज करते हैं टू टॉक अबाउट, ध्यान से समझना, टू टॉक अबाउट इमेजिनरी सिचुएशन, प्रेजेंट और फ्यूचर में अगर कोई आपकी इमेजिनरी सिचुएशन है तो उसके लिए आप वुड को यूज करेंगे। अब कहां सेंटेंस से समझते हैं फटाफट। इफ आई वर यू, कंडीशनल सेंटेंस है, इमेजिनरी सिचुएशन है यहाँ पे कि अगर मैं तुम होता, ठीक है, मैं तुम कभी नहीं बन सकता हूं, लेकिन अगर मैं तुम होता, यानी कि अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता, आई वुड मेक अ ड्रास्टिक चेंजेस, यानी कि मैं बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस करता, यानी कि बहुत ही ज्यादा चेंजेस करता। नेक्स्ट है, ही वुड गो टू हर पार्टी इफ शी इनवाइटेड हिम, मतलब कि वह उसकी पार्टी में जाता अगर वह उसे इनवाइट करती, यानी कि ये इमेजिनरी सिचुएशन है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन हाँ, एक और चीज है कि वो काम अभी हुआ है, ठीक है, ध्यान से समझना। इसमें क्या है, इसमें पास्ट का और, ठीक है, आई वुड मेक अ ड्रास्टिक चेंज, पास्ट और प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन है,
पास्ट और प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, राइट। अगर यहाँ पे बात करें तो आई वुड गो टू हर पार्टी, मैं उसकी पार्टी में जाता या जाती, ठीक है। इफ शी इनवाइटेड मी, अगर वह मुझे इनवाइट करती तो, यानी कि उसने उसको इनवाइट नहीं किया। ये काम कब हुआ, ये काम पास्ट में हुआ था, ठीक है, पास्ट में हुआ है, जिसकी वजह से ये काम तो नहीं हो रहा बिल्कुल भी। समझ में आ रहा है, यानी कि कॉम्बिनेशन है यहाँ पे पास्ट फ्यूचर का या पास्ट प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन होगा। नेक्स्ट है हमारा इफ आई हैड लिसन टू माई मदर, अगर मैं अपनी माँ की बात सुनता, आई वुडेंट बी इन ट्रबल। अब यहाँ पे क्या है, मैं ट्रबल में नहीं होता, अभी इस टाइम पे वो कहाँ पे ट्रबल में है, यानी कि ये प्रेजेंट टेंस का हमारा कॉन्सेप्ट है। और इससे पहले जो ये वर्ड यूज, जो ये सेंटेंस यूज हुआ है, जो कंडीशनल हमारे वर्ड के साथ में यूज हुआ है, वो क्या है, पास्ट। यहां तक समझ में आया कि हम वुड को कब कब यूज करते हैं। सबसे पहले तो हमारा कंडीशन ये है कि पास्ट ऑफ विल फॉर रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, फॉर रिपोर्टेड स्पीच और एक्शन इन द पास्ट टेंस, कोई पास्ट टेंस में, कोई पास्ट में कोई एक्शन हुआ हो, इसके लिए। दूसरा क्या है हमारा यूसेज, दूसरा यूसेज कहता है कि अगर आप किसी इमेजिनरी सिचुएशन के बारे में बात करेंगे, ध्यान से समझना, अगर आप किसी इमेजिनरी सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं या फिर, और वो इमेजिनरी जो सिचुएशन है वो आपके प्रेजेंट या फ्यूचर पे कोई प्रभाव डाल रही है, ठीक है, या फिर उसके बारे में आप बात कर रहे हैं, प्रेजेंट या फ्यूचर में आप अपने इमेजिनरी सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां पे आप क्या यूज करेंगे, वहां पे आप यूज करेंगे वुड को, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा पोलाइट रिक्वेस्ट या फिर ऑफर या फिर इनविटेशन के लिए। अगर आप कोई पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं या फिर कोई ऑफर या फिर इनविटेशन देते हैं, तो वहां पे भी आप वुड को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे कोई पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, किसी और की चीज को आप जब मांगते हैं तो आप बहुत ज्यादा गिड़गिड़ा के मांगते हैं, है ना, बहुत ही ज्यादा एकदम सोच विचार करके, संकोच करके मांगते हैं, तो वहां पे आप वुड को यूज करेंगे। आप एक चीज और, बच्चे क्या करते हैं ना, बच्चे ये कुड, जब हम पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं तो हम कुड को भी यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन कुड और वुड में डिफरेंस ये होता है, वुड जब हम बहुत गिड़गिड़ा के किसी और की चीज को मांगते हैं या फिर किसी और से कोई काम करवाते हैं, तब हम वहां पे वुड को यूज करते हैं। ध्यान से समझना इस चीज को, यहां देखो सेंटेंसेस में यही चीज लिखा हुआ है, वुड यू पास द बॉक्स प्लीज, वुड यू पास द बॉक्स प्लीज, यानी कि मैंने क्या किया, मैंने किसी और की बॉक्स थी, यानी लेट्स सपोज ही की बॉक्स थी ये, उसको मैंने बोला कि क्या तुम मुझे वो बॉक्स पास कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट, वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो, ठीक है, क्या तुम जो विंडो है, जो खिड़की है, वो खोल दोगे, ठीक है, बुरा ना मानो तो खिड़की खोल दो, है ना, ये भी बोलते हैं कि बुरा ना मानो तो खिड़की खोल दो। तो यहाँ पे क्या हुआ, वुड को मैंने यूज किया किसके लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, लेकिन वो जो एक्शन है वो कोई और परफॉर्म करेगा, मैं नहीं करूंगी, कोई और परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट है हमारा वुड यू लाइक टी और कॉफी, मैं किसी को किसी चीज के लिए ऑफर कर रही हूँ कि क्या आप टी या कॉफी लेंगे, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑफरिंग है, ठीक है, ऑफर कर, नॉट ऑफरिंग, ऑफर कर रहे हम कोई भी चीज। नेक्स्ट है हमारा वुड यू लाइक टू जॉइन अस फॉर डिनर, इनवाइट करना है, ठीक है, इनवाइट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी हमने एक रिक्वेस्ट की फॉर इनविटेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट ध्यान से समझिए, नेक्स्ट है हमारा रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर इन द पास्ट, फ्यूचर इन द पास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो भी रिपोर्टेड स्पीच में, ध्यान से समझो इसको। देखो, शी सेड दैट, ये क्या हो गया मेरा, रिपोर्टिंग वर्ब। अगर आपने नरेशन का चैप्टर नहीं देखा है, जाके देख लीजिए नरेशन का चैप्टर, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि आखिरकार ये रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब जो मैम टर्म बोल रही है वो है क्या, ठीक है। चलो, शी सेड दैट शी वुड सिंग, उसने कहा वह गाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो शी है किसके लिए, इसके लिए, तो ये बेसिकली हमारा इनडायरेक्ट टेंस में हमारा क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच है, नॉट टेंस, इनडायरेक्ट स्पीच है। अब यहाँ पे ये जो है ना, शी वुड सिंग, ये बेसिकली हमारा कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच,
ठीक है, क्योंकि जब हम डायरेक्ट में बात कर रहे होते हैं तो वहां पे ये जो सेंटेंस है ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, जिसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। नेक्स्ट है he said that he would go to the market, उसने कहा वह मार्केट जाएगा। ठीक है, उसने कहा वह मार्केट जाएगा। सब येलो है तो भाई मैं इसको भी येलो कर दूं, इसे क्यों पीछे रखें, है ना। चलो, he said that he would go to the market, उसने कहा वह मार्केट जाएगा। नेक्स्ट, I knew he would win, मुझे पता था वह जीतेगा। अब ये जितने भी सेंटेंसेस हैं इन सब में पास्ट और फ्यूचर का कॉम्बिनेशन है। ध्यान से देखो, ये जो आगे रिपोर्टिंग वर्ब लगे हैं ना, ये क्या है, ये बेसिकली हमारे ये हमारे पास्ट टेंस हैं। ठीक है, ऑल ऑफ देम आर पास्ट टेंस, ये सारे किसमें हमारे पास्ट टेंस में। ठीक है, और ये जितने हैं ये सारे सेंटेंसेस, राइट, ये सारे सेंटेंसेस ध्यान से समझिए, ये सारे सेंटेंसेस आपके किस में है, ये सारे सेंटेंसेस आपके फ्यूचर टेंस में। ये सारे सेंटेंसेस आपके फ्यूचर टेंस में, ऐसे ही समझना होगा। बिना इसके ना आप वुड का यूज और विल का यूज नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आई थॉट ही वुड नेवर कम, मुझे लगा वह कभी नहीं आएगा, है ना। तो आज के सेशन में हमने क्या सीखा, आज के सेशन में हमने सीखा कि हम वुड को कहां पे यूज करते हैं, एंड विल शैल का यूज ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं जाकर के। एंड साथ ही साथ नेक्स्ट सेशन में हम कुछ नए टॉपिक के बारे में सीखने वाले हैं, तो स्टे ट्यून विद अस एंड डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। एंड अगर कोई अलग टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं या फिर किसी भी टॉपिक में आपको कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, उसकी वीडियो आई प्रॉमिस कि मैं जरूर बना के आपको भेजूंगी। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, बाय एंड हैप्पी लर्निंग, बाय।